आज तुमने एक गर्दन काटी तो हम 100 गर्दन काटने का वादा रखते हैं। अरे योगी जी बर्फ की सिल्ली पे लिटा के गन्ना उठा के और पीठ पे इतने मार रहे उनकी आवाज में और मियां खलीफा की आवाज में कोई फर्क ही नहीं दिख रहा मेरे को। सबसे पहले तो भारत जो है धर्म स्थल मानते हैं इसको, इसलिए यहाँ पे हर धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। सेकेंडली जो इन्होंने ये मुद्दा उठाया कि नुपुर शर्मा, अगर बात हम नुपुर शर्मा और हिंदुस्तान की करें तो ये चीज़ आप अदर कंट्री में आप लागू कीजिए तो हम इस चीज़ को एग्री करते हैं। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तानी है, हम इस चीज़ को 100% सपोर्ट करेंगे अगर ये चीज़ें अदर कंट्री में भी हो रही है। जब हिंदुस्तान से बाहर आप पाकिस्तान में जाइए, आप लाहौर में जाइए, आप किसी भी कंट्री में जाइए, आप चाइना में जाइए, वहाँ पे जब हिंदू धर्म के साथ अन्याय होता है, कोई आगे आया, कोई भी कंट्री, आप ये बताइए कोई भी कंट्री आगे आई, कोई नहीं आई, चुपचाप निकल लेते हैं। जब हिंदुस्तान में कोई ऐसी टॉपिक होता है, हिंदुस्तान की कोई नारी या हिंदुस्तान का कोई आदमी बात कर दे तो सारा एक तरफ हो जाता है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? गुटबाजी हो रही है ना, या पार्टीशन हो रहा है। ये इसमें हम कह सकते हैं, इसमें आप हम लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुस्तान में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ हमें हिंदुस्तानियों को सोचनी चाहिए, भारतवासियों को सोचनी चाहिए कि ये जो लोग कर रहे हैं ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर रूल है तो रूल्स ऑल वर्ल्ड के लिए एक है ना कि हिमाचल हिंदुस्तान के लिए एक बना हुआ है, ऑल वर्ल्ड में एक जैसा होना चाहिए ना, फॉलो करना चाहिए ना। तो जब हिंदुस्तान की बात आती है तो क्यों इस चीज़ को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जाता है? देखिए, मैं ये शुरुआत इससे करना चाहूँगा कि बावजूद इसके कि नुपुर शर्मा जी एक बहुत ही हाईली रिफाइंड और एजुकेटेड लेडी हैं और अधिवक्ता भी हैं, वकील भी हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने जो कमेंट किया और जिस टोन में किया, टॉन्टिंग टोन में किया, उससे वाकई पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के दिल दुखे हैं। जो नुपुर शर्मा ने किया या नवीन जिंदल ने किया बिल्कुल गलत था और उसकी सज़ा वो भुगत रहे हैं। द पार्टी हैज़ वोटेड देम आउट, बाहर कर दिया है। दूसरी चीज़ ये है, उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है, पब्लिक पार्डन भी उन्होंने जो है उसके लिए कह दिया है। तो मैं इसमें समझता हूँ इस मुद्दे को आगे नहीं खींचना चाहिए। किसी ने हिंदुस्तान से ही एक टूल किट जो है अरब कंट्रीज़ को पूरी दुनिया में भेज दी हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए। सर बात ही करें कल, मैं शहबाज शरीफ के भी उसमें आता हूँ। अरे शहबाज शरीफ, तुम क्या बात करते हो हैं? तुम दूसरों के फटे में टांग अड़ाते हो, ठीक है? तुम्हारा आटा गीला हो रहा है बरसात में, हैं? तुम हिंदुस्तान से सवाल पूछते हो। तुम देखो तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है? और एक बात सुन लो शहबाज शरीफ, हिंदुस्तान अल्लाह का शुक्र है बड़े सही रास्ते पे चल रहा है। ओआईसी में तुम्हें बाहर कर दिया गया था, तुम्हारे कंट्री को, ठीक है? और हिंदुस्तान को ले लिया गया था, ठीक है? तो ऐसा है, अपने मुल्क को देखो, वहाँ लोग बड़े परेशान हैं। तुम्हारी जो आईएसआई है उसने जीना हराम कर रखा है काम पाकिस्तानी का। हिंदुस्तान की तरफ मत देखो। और जैसे कहा जाता है कि हम छेड़ेंगे नहीं, अगर छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। और आपने बात करी उइगर मुसलमानों की, ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं, इनको ये नहीं पता कि आधा पाकिस्तान जो है उस पर काबिज हो गया चाइना, चीन ने उस पर कब्जा कर लिया है, ठीक है? उस पर तो तुम्हारी मैया मरी हुई है, उस पर तो तुम्हारी आवाज़ निकल नहीं रही है, ठीक है? और वहाँ वो चाइना में क्या हो रहा है, मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकता, मस्जिदें उनकी ज़मीन दोस्त कर दी गई हैं, वहाँ मुस्लिम जो ख़वातीन हैं वो बच्चे नहीं पैदा कर सकती, वहाँ पे आप ईद बकरा ईद नहीं मना सकते। अरे सबसे बड़ा जुल्म जो यजीद और शिमर ने भी नहीं किया हज़रत इमाम हुसैन के ऊपर, वो जुल्म चाइना में हो रहा है। ना मदनी चाइना पे बोल रहे हैं, ना ओवैसी बिरादरान चाइना पे बोल रहे हैं, ना तौक़ीर रज़ा साहब चाइना पे बोल रहे हैं। प्राइवेट पार्ट, अभी ये मोमिन लोग जो ये बता दिए है ना, प्राइवेट पार्ट है। प्राइवेट पार्ट कुछ नहीं है। ये शिवलिंग जो बोलते हैं, लिंग का मतलब संस्कृत में होता है प्रतीक। ये शिव जी का प्रतीक है। ये लिंग जो बोल रहे हैं, लिंग नहीं है, ये शिव जी का प्रतीक है। ये प्रतीक को इन्होंने लिंग, इनको कुछ पता तो है नहीं, नॉलेज होगा तब तक बोलेंगे। ये प्रतीक को बोला गया है, उनका चेहरे की पूजा नहीं होती है। शिव जी का एक प्रतीक है, उसको बोलते हैं शिवलिंग, उसकी हम लोग पूजा करते हैं। तो उसको इनको कुछ पता तो है नहीं, तो इनको क्या बोलना है? वो लिंग उनको तो वही दिखेगा ना जो उनको पहले से समझ में आता है, जो सीखे। गंदा दिमाग में भारत, अगर गंदा ही बोलेंगे, कुछ सही बात कर सकते हैं क्या? नहीं ना। तो लिंग का मतलब सिर्फ एक ही चीज़ है, प्रतीक।
शिव का प्रतीक वो शिवलिंग है, वही है। और एक बात और, विपक्षी जो पार्टी है वो तो हर मुद्दे के ऊपर ही ऑपोजिट के लिए तो खड़े ही हैं। वो किस लिए खड़े हैं? वहाँ पे हुआ पुलवामा का अटैक, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उनको तो इनके ऊपर भी तकलीफ थी, उनको तो ये भी झूठ लग रहा था। कोई भी चीज़ वो सच बोलेंगे, कभी कुछ सही बोलेंगे। अगर हमारा इंडिया कुछ आगे बढ़ने के लिए सोच रहा है, उसके लिए कभी सपोर्ट करेंगे नहीं ना। तो फिर अब वो विपक्ष का मतलब ही यही है ना कि वो अपोजिट ही बोलेंगे, तो उसके लिए और क्या कर सकते हैं? हमारा काम है हम अपना पक्ष रखेंगे, उनका काम है अपना पक्ष रखेंगे। और वो कभी हमको सपोर्ट करने लगे तो हमारी पार्टी में क्यों ना आ जाएंगे? नुपुर शर्मा के बयान से इतना ये बौखलाए हुए हैं। मैं अब उन 56 इस्लामिक कंट्रियों से बात करना चाहता हूँ। ये इतना बौखलाए हुए हैं, तुम्हारी माँ में इतना दम नहीं है। चाइना में तो दाढ़ियाँ कटवाई जा रही हैं, टोपी हिजाबों पे बैन लग रहा है, कुरान शरीफ की आयतें मिटाई जा रही हैं, कंसंट्रेशन डिटेंशन सेंटर में रख रखा है, लेकिन इनकी औकात नहीं है ये 56 इस्लामिक कंट्री चाइना से बोल सके। इनकी औकात है भारत से, क्योंकि मोदी इनका लगता है बाप। सबसे बड़ी बात है भारत से इसलिए बोल रहे हैं, भारत में नहीं है एकता। अभी मैं हूँ और यहाँ पे जितने भी भाई खड़े हुए हैं, अब ये एक ही बात सिखाते हैं अपने बच्चों को, और या फिर ये बच्चे अपने माँ बाप को, कि धर्म में कुछ नहीं रखा, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। अच्छी बात है, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, क्योंकि हमें ही देश बढ़ाना है। ये पत्थरबाज देश नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन धर्म भी साथ रखो। आज देखो 56 इस्लामिक कंट्रियां कैसे खड़ी है भारत के ऊपर। आज अगर आज हमारा हिंदू राष्ट्र होता तो वो भी हमारे साथ खड़ा होता। ये सबसे बड़ी दुख वाली बात है। ये लोग कहते हैं हम सनातन धर्म से हैं, सनातन धर्म का मतलब शांति का प्रतीक। ये शांति का प्रतीक नहीं है, आलस का प्रतीक है। इन लोगों में आलस भरा हुआ है। एक हिस्ट्री बताता हूँ। कहते हैं किले जीते गए, अरे किले जीते नहीं गए, किलों को दे दिया गया। और उन कायर हिंदुओं की वजह से जो सोचते थे औरंगजेब और अकबर से थप्पड़ खाने पड़ेंगे। तो अब भी कह रहा हूँ, कमी देश को झुकाने वाले ये 56 इस्लामिक कंट्री नहीं, हमारे ही देश के कुछ गद्दार हैं, हमारे देश के हिंदू लोग हैं जो एकता नहीं उसमें। आप लोग कहते हो मुस्लिम माइनॉरिटी में, कहाँ है माइनॉरिटी में? मेजॉरिटी में 190 करोड़ मुस्लिम है, हिंदू कितने? 100 करोड़। जब सीए और एनआरसी की बात आती है तो ये लोग कहते हैं हमें बांग्लादेशियों से क्या मतलब, हमें पाकिस्तानियों से क्या मतलब, हमें तो अपने देश से मतलब है। आज जब नुपुर शर्मा की बारी आई तो क्यों कतर की गोद में जाके बैठे हो? क्यों कतर की गोद में जाके बैठे हो? ये कतर वही है जो 29 लाख की आबादी जितनी हमारी नोएडा में, 29 लाख की आबादी है। कतर वही है जो एमएफ हुसैन, आपको पता है एमएफ हुसैन कौन था? देवी देवताओं की नंगी तस्वीरें बनाता था। 2 कौड़ी का इंसान। 2006 में एफआईआर हुई, 2010 में कतर में नागरिकता मिल गई, सिटीजनशिप मिल गई। अरे अगर हमने तुम्हारा गेहूं चीनी बंद कर दिया ना, खाने के लाले पड़ जाएंगे, लाले। और ये सच्चे बता रहा हूँ, मोदी जी ने भी इतना सुन लिया। क्यों सुन लिया? हिंदुओं की वजह से नहीं, हमारे देश की वजह से। क्योंकि सऊदी अरब से तेल आता है और ऐसी बहुत सारी मुस्लिम कंट्री हैं जिससे हमारा देश थोड़ा चलता है। मोदी जी ने एक बात कही थी, स्टार्टअप इंडिया बनाओ, एम्प्लॉयमेंट इंडिया मत बनाओ। और आज बेरोजगारी का कारण यही है कि मोदी जी चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट इंडिया ना बने, ये स्टार्टअप इंडिया बने। चाइना में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, वो खुद का मैन्युफैक्चरिंग करता है, खुद की। और हमारे यहाँ देश के युवा, अनपढ़ इंसान ऑटो चला के 1000 रुपये कमाता है, और हमारे देश के युवा पढ़ लिख के भी 200 रुपये नहीं कमा पा रहे। बेरोजगारी का चोला लेके घूम रहे, हाय नौकरी, हाय नौकरी, हाय मोदी, हाय मोदी। पढ़ो लिखो हो मत ना, हाय नौकरी, हाय नौकरी। एक नाम सुना है? औकात नहीं है इनकी, सच्ची में नहीं है इनकी औकात। ये यहीं पे बोल सकते हैं कुत्तों को भौंकने की आज़ादी हमारे भारत देश में ही है। और बाबा भीमराव अंबेडकर का पूरा समर्थन करता हूं मैं, उन्होंने ये आज़ादी दिया कुत्तों को भौंकने की। वरना इनमें अभी योगी जी, अभी पता है ये जिन्होंने पत्थरबाजी करी है, पोस्टर लगे हैं, इतने गुनहगार पकड़े हैं, ये लोग कहते हैं भारत का नक्शा मिटा देंगे। अरे योगी जी बर्फ की सिल्ली पे लिटा के, गन्ने की खेती होती है, गन्ना उठा के और पीठ पे इतने मार रहे कि तुम्हारी पीठ का भारत का नक्शा बना दिया है, पीठ का भारत का नक्शा। बहुत दुखी वाली बात है कि योगी जी आपको प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। जैसे आपने यूपी में कुछ आतंकवादियों की एस्टेसी कर रखी है। डंडा देखो, आज मैंने एक वीडियो देखी, पुलिस वाले डंडा मार रहे हैं यूपी में, उनकी आवाज में और मियां खलीफा की आवाज में कोई फर्क ही नहीं दिख रहा मेरे को।